हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज हम द हिंदू का लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी हेडलाइन है प्लेइंग टू द गैलरी ऑन द कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, एडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग टू द गैलरी एक इडियम है जिसका मतलब है दिखावा करना, वाहवाही के लिए काम करना, शो ऑफ। ऑन द कर्नाटका हेट स्पीच। अब ये इडियम किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं? ऑन द कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स। हेट स्पीच का मतलब होता है घृणा फैलाने वाली भाषा, ठीक है, या फिर घृणा फैलाने वाला भाषण। एंड हेट क्राइम्स, और घृणा या फिर नफरत फैलाने वाले, नफरत से किए जाने वाले क्राइम्स, यानी नफरत की वजह से किए जाने वाले अपराध, नफरत से प्रेरित अपराध। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम, बिल मीन्स विधेयक 2025, ठीक है। तो ऐसा प्रपोजल लाने पे विचार कर रही कर्नाटक सरकार, जिससे कि घृणापूर्ण भाषण या नफरत फैलाने वाले भाषण और घृणा की वजह से, नफरत की वजह से किए जाने वाले अपराधों को रोका जा सके, ऐसा विधेयक लाने का प्रस्ताव दे रही है कर्नाटक सरकार, ठीक है, इस पे विचार कर रही है। तो ये सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश है। प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब है सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश। कर्नाटक के जो घृणा भाषण और घृणा अपराध रोकथाम बिल 2025 पे आज का एडिटोरियल है। तो ये हेडलाइन जो है संकेत देती है कि कर्नाटक सरकार ऐसा कदम उठा रही है जो ज्यादा जनता को खुश करने के लिए है, बजाय इसके कि वो कोई गंभीर समस्या का समाधान करे, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वाहवाही लूटने के लिए कर्नाटक घृणापूर्ण भाषण और घृणा अपराध रोकथाम विधेयक 2025। अब सब हेडिंग को समझते हैं। कर्नाटकाज हेट क्राइम्स बिल इज अ थ्रेट टू फ्री स्पीच। हेट क्राइम्स मीन्स घृणा आधारित अपराध, बायस क्राइम मतलब कि नफरत की वजह से होने वाले अपराध। बिल मीन्स विधेयक, प्रपोजल इज अ थ्रेट, थ्रेट मीन्स खतरा, डेंजर। टू फ्री स्पीच मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? जो कर्नाटक का घृणा अपराध विधेयक है वो बोलने की आज़ादी के लिए खतरा है, ठीक है। यानी कर्नाटक का हेट क्राइम्स विधेयक अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए खतरा है। इस तरह का विधेयक जो लाया जा रहा है वो खतरा है लोगों के बोलने की आज़ादी के लिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कर्नाटक का घृणा अपराध विधेयक बोलने की आज़ादी के लिए खतरा है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। गुड इंटेंशंस डू नॉट नेसेसरली लीड टू गुड आउटकम्स एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉल दिस लेसन ऑफ हिस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025. Its pious objectives are more likely to lead to unintended horrors against free speech and individual liberty and blatant misuses of state power. Good intentions, अच्छे इरादे, good motives, necessarily जरूरी तौर पर, inevitably, in the context of, phrase which means के संदर्भ में, in relation to, outcomes परिणाम, results, pious means नेक, virtuous, objectives उद्देश्य, goals, unintended अनजाने, unplanned, horrors भयानक परिणाम, atrocities, free speech अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, freedom of expression, individual liberty व्यक्तिगत आज़ादी, personal freedom, blatant खुला या खुले तौर पर, स्पष्ट ऑब्वियस, मिसयूजेस दुरुपयोग, अब्यूज, स्टेट पावर राजसत्ता। गुड इंटेंशंस अच्छे इरादे, डू नॉट नेसेसरली जरूरी तौर पर, लीड टू नहीं पहुंचते, गुड आउटकम्स अच्छे नतीजों पर या अच्छे नतीजों तक, ठीक है। यानी कि अच्छे इरादे हमेशा अच्छे नतीजों तक नहीं पहुंचते। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू नॉट लीड, लीड ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ब्लू से है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो सेंटेंस की मेन वर्ब है। इसी तरह से पूरे आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो अच्छे इरादे हमेशा अच्छे नतीजों तक नहीं पहुंचते। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ज़रूरी है, टू रिकॉल इसे याद रखना, दिस लेसन ऑफ हिस्ट्री इतिहास के सबक को, लेसन मीन्स सबक, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, इतिहास के सबक को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अगर बात की जाए या फिर कह सकते हैं इसके संदर्भ में, किसके संदर्भ में? द कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025। कर्नाटक का जो घृणा भाषण और घृणा अपराध रोकथाम विधेयक 2025 के संदर्भ में इतिहास का ये सबक याद रखना जरूरी है,
ठीक है। हेट स्पीच यानी कि घृणा भाषण, और हेट क्राइम मतलब घृणा अपराध। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम, बिल मीन्स विधेयक। ऑलराइट, तो कर्नाटक घृणा भाषण और घृणा अपराध रोकथाम विधेयक 2025 के संदर्भ में इतिहास का ये सबक याद रखना जरूरी है। इट्स पाइस ऑब्जेक्टिव्स, इसके नेक उद्देश्य आर मोर लाइकली, में ज्यादा संभावना है, मोर लाइकली मतलब ज्यादा संभावना है, टू लीड टू पहुंचने की, कहां, अनइंटेंडेड हॉरर्स यानी अनजाने में इसके बुरे परिणाम आने की संभावना है। ठीक है, यानी इसके नेक उद्देश्य ज्यादा संभावना रखते हैं कि अनजाने में ये चोट पहुंचाए, हॉरर्स मतलब भयानक परिणाम लाए, किसके खिलाफ, अगेंस्ट फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी लोगों की बोलने की आज़ादी, एंड इंडिविजुअल लिबर्टी और उनकी अपनी आज़ादी, उनकी अपनी खुद की आज़ादी और बोलने की आज़ादी पर ये बुरे परिणाम लाए या फिर उस पर भयानक चोट पहुंचाए अनजाने में ही। ठीक है, एंड ब्लेटेंट मिसयूजेस, और ब्लेटेंट मिसयूजेस मतलब और खुले तौर पर, ब्लेटेंट मतलब खुले तौर पे, मिसयूजेस ऑफ स्टेट पावर, राज्य सत्ता के दुरुपयोग को भी ये बढ़ावा देगी। ठीक है, ये भी अनजाने में ये राज्य सत्ता के, स्टेट पावर मतलब राज्य सत्ता, जो लोग राज्य सत्ता में बैठे हैं यानी कि कर्नाटक राज्य सत्ता में हैं, उनकी वो भी हो सकता है कि वो इस विधेयक का गलत इस्तेमाल करें। ब्लेटेंट मिसयूज मतलब खुले तौर पर दुरुपयोग करें। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। अच्छे इरादे हमेशा अच्छे नतीजों तक नहीं पहुंचते और कर्नाटक घृणा भाषण और घृणा अपराध रोकथाम विधेयक 2025 के संदर्भ में इतिहास का ये सबक याद रखना जरूरी है। इसके नेक उद्देश्य ज्यादा संभावना रखते हैं कि अनजाने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी और व्यक्तिगत आजादी पर भयानक चोट पहुंचाएगी और राज्य सत्ता के खुले तौर पर दुरुपयोग को बढ़ावा देगी। ठीक है, The intent of the proposed law is to define and penalize hate speech and hate-motivated acts that incite disharmony, hatred, or violence against individuals or groups based on various protected characteristics. Individuals and communities are targeted for their religion, race, individual orientation, caste, and gender through public platforms, particularly social media. There is a certain impunity from law that purveyors of hatred are guaranteed. Intent means उद्देश्य, purpose, proposed, प्रस्तावित, suggested, जिसका प्रपोजल रखा गया हो, प्रस्ताव रखा गया हो। डिफाइन मीन्स परिभाषित करना, एक्सप्लेन। पेनलाइज मतलब सजा देना, दंडित करना, पनिश। इंसाइट मीन्स भड़काना, प्रोवोक। डिसहार्मनी वैमनस्य, असहमति, कॉन्फ्लिक्ट। प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब संरक्षित पहचान लक्षण। सेफ गार्डेड ट्रेट्स यानी जिन लक्षणों या फिर पहचान चिन्हों को देख के हम लोगों को पहचान सकें कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस जेंडर का है, इस तरह से। ओरिएंटेशन झुकाव, रुझान, इंक्लिनेशन। प्लेटफॉर्म्स मंच, माध्यम, चैनल्स। इम्प्यूनिटी दंड मुक्ति, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। परवेयर्स मीन्स फैलाने वाले, प्रचारक, स्प्रेडर्स। गारंटीड सुनिश्चित करना, अश्योर्ड। द इंटेंट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, जो इंटेंट है, उद्देश्य है इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य इज टू डिफाइन परिभाषित करना, एंड पेनलाइज और सजा देना है किसे, हेट स्पीच एंड हेट मोटिवेटेड एक्ट्स, जो नफरत से भरे हुए भाषण हैं, और हेट मोटिवेटेड और जो नफरत से होने वाले, नफरत से प्रेरित काम हैं या अपराध हैं। दैट इंसाइट, जो कि इंसाइट करते हैं, भड़काते हैं, ये भी यहाँ पे वर्ब है, जो इंसाइट करते हैं, भड़काते हैं, डिसहार्मनी को, वैमनस्य को यानी लोगों में आपसी मतभेद को बढ़ावा देते हैं, हेट्रेड को, नफरत को, और वायलेंस और हिंसा को, अगेंस्ट इंडिविजुअल्स लोगों के और ग्रुप्स के खिलाफ। ठीक है, लोगों के और समूहों के खिलाफ, बेस्ड ऑन वेरियस प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये सब किस पे आधारित होता है, बेस्ड ऑन अलग अलग कई प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित पहचान विशेषताओं पर आधारित होता है, यानी कि विभिन्न संरक्षित पहचान आधारों पर वैमनस से नफरत या हिंसा फैलाते हैं। ठीक है, जो किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ विभिन्न संरक्षित पहचान आधारों पर वैमनस से नफरत या हिंसा फैलाते हैं। ठीक है, इन सभी को दंडित करना इस कानून का उद्देश्य है, इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य इन सभी को दंडित करना है यानी सजा देना है। इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, लोग और
कम्युनिटीज यानी समुदाय आर टारगेटेड निशाना बनाए जाते हैं, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है टारगेटेड में, फॉर देयर रिलीजन अपने धर्म के लिए, रेस के लिए रिलीजन अपनी नस्ल के लिए, इंडिविजुअल अपने व्यक्तिगत ओरिएंटेशन अपने व्यक्तिगत झुकाव के लिए, यानी वो किसी खास लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए या फिर समुदाय के लिए झुकाव रखते हैं उसके लिए, कास्ट जाति के लिए, एंड जेंडर और लिंग पे आधारित, ठीक है, जो भी उनका ओरिएंटेशन है, थ्रू पब्लिक प्लेटफॉर्म्स सार्वजनिक मंचों के जरिए, खास तौर पे सोशल मीडिया के थ्रू, खास तौर पे सोशल मीडिया के थ्रू इन्हें निशाना बनाया जाता है, ठीक है, यानी इंडिविजुअल्स जो लोग हैं और समुदाय हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू निशाना बनाया जाता है ऐसे लोगों पे, किसके आधार पर, रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, इंडिविजुअल ओरिएंटेशन, कास्ट और जेंडर के आधार पे, ठीक है। देयर इज अ सर्टेन इम्प्यूनिटी, ऐसा लगता है कि मतलब सर्टेन एक निश्चित कुछ सजा मुक्ति है, इम्प्यूनिटी मतलब होता है दंड से मुक्ति, सजा मुक्ति, फ्रॉम लॉ कानून से इन्हें छूट मिली हुई है, दैट परवेयर्स ऑफ हेट्रेड कि ये घृणा के, नफरत के, हेट्रेड मतलब घृणा के, नफरत के प्रचार करने वाले, परवेयर्स मीन्स प्रचार करने वाले, आर गारंटीड यानी कि वो निश्चित रहते हैं, सुनिश्चित रहते हैं कि उन्हें सजा नहीं होगी, या फिर कैसे तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक छूट मिली हुई लगती है, यानी वो निश्चित हैं, निश्चिंत हैं, गारंटीड हैं कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। देयर इज अ सर्टेन इम्प्यूनिटी फ्रॉम लॉ। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य घृणा भाषण, हेट स्पीच और घृणा से प्रेरित उन कार्यों को परिभाषित करना है और दंडित करना है, सजा देना है, जो किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ विभिन्न संरक्षित पहचान आधारों पर वैमनस्य, नफरत या हिंसा फैलाते हैं। धर्म, जाति, व्यक्तिगत झुकाव, नस्ल और लिंग के आधार पर व्यक्ति और समुदायों को सार्वजनिक मंचों, खासकर सोशल मीडिया के थ्रू निशाना बनाया जाता है। नफरत फैलाने वालों को कानून से एक तरह की छूट मिली हुई लगती है। They are often rewarded with political power and social influence, starting with prejudice against fellow humans. Hate speech is fueled by misinformation and fake news oftentimes. Speech, prejudice, and hatred create a vicious cycle, sometimes leading to violence against groups and individuals. Such attempts around the world are creating more problems than they resolve. रिवॉर्डेड मीन्स पुरस्कृत किया जाना या फिर सम्मानित किया जाना, ऑनर्ड, पॉलिटिकल राजनीतिक, गवर्नमेंटल, इन्फ्लुएंस प्रभाव, इम्पैक्ट, प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, बायस, पूर्वाग्रह क्या होते हैं, प्रेजुडिस यानी किसी के बारे में कोई राय या पहले से कोई बात ऐसी बना लेना, ठीक है, पहले से किसी के बारे में कोई किसी भी तरह का भ्रम पाल लेना। फ्यूल्ड मीन्स बढ़ाना, बढ़ाया जाना, इंटेंसिफाइड, मिस इन्फॉर्मेशन गलत सूचना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेक झूठी, फॉल्स बोगस, विशियस साइकिल नकारात्मक चक्र, हार्मफुल साइकिल, वायलेंस हिंसा, अग्रेशन, ग्रुप्स समूह, टीम्स, अटेम्प्ट्स प्रयास, एफर्ट्स, रिजॉल्व हल करना, सॉल्व। दे आर ऑफन रिवॉर्डेड उन्हें सम्मानित किया जाता है, ठीक है, यानी जो ऐसी हेट स्पीच देते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है, ज़्यादातर पॉलिटिकल पावर से, राजनीतिक शक्ति से, राजनीतिक ताकत से, एंड सोशल इन्फ्लुएंस और सामाजिक दबदबे से, यानी समाज में उनका दबदबा होता है, उन्हें अक्सर राजनीतिक शक्ति और सामाजिक प्रभाव से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है रिवॉर्डेड। स्टार्टिंग विद प्रेजुडिस, ये सब कुछ पूर्वाग्रह से शुरू होता है, ठीक है, स्टार्टिंग विद प्रेजुडिस मतलब पूर्वाग्रह से, यानी किसी के बारे में हम पहले से कोई राय कायम कर लेते हैं, तो ये सब एक पूर्वाग्रह से शुरू होता है, अगेंस्ट फेलो ह्यूमंस अपने साथ के जो लोग हैं, इंसान हैं, उनके प्रति, ठीक है, हमारे साथी जो इंसान है उनके प्रति हमारे पूर्वाग्रह से शुरू होता है। हेट स्पीच इज फ्यूल्ड बाय, उसके बाद ये नफरत फैलाने वाले जो भाषण हैं, इज फ्यूल्ड बाय इन्हें बढ़ावा मिलता है, बाय मिस इन्फॉर्मेशन गलत जानकारी, एंड फेक न्यूज और झूठी खबरों से, ऑफन टाइम्स अक्सर, ठीक है, यानी इंसानों के प्रति पूर्वाग्रह से शुरू होकर घृणास्पद नफरत फैलाने वाले भाषण अक्सर गलत जानकारी और झूठी खबरों से बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फ्यूल्ड में। स्पीच यानी कि भाषण, प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, एंड हेट्रेड और नफरत, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, अ विशियस साइकिल एक विशियस साइकिल, एक नकारात्मक चक्र बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्रिएट वर्ब है।
समटाइम्स, कभी कभी, लीडिंग टू वायलेंस अगेंस्ट, कभी कभी ये सब कुछ, ये जो पूरी साइकिल है जो कि स्पीच से शुरू होती है, यानी बोलने से शुरू होती, नफरत वाली भाषा से शुरू होती है, पूर्वाग्रह से शुरू होती है और नफरत से, ठीक है, ये कहाँ पहुंच जाती है, लीडिंग टू मतलब पहुंच जाती है, वायलेंस तक, हिंसा तक पहुंच जाती है, मारपीट तक पहुंच जाती है, अगेंस्ट ग्रुप्स, लोगों और ग्रुप्स मतलब समूहों और लोगों के प्रति, इंडिविजुअल्स लोगों के प्रति मारपीट तक पहुंच जाती, हिंसा तक ले जाता है ये। सच अटेम्प्ट्स, इस तरह की जो कोशिशें हैं अराउंड द वर्ल्ड, मतलब अटेम्प्ट्स की बात हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पर विधेयक की बात हो रही है। तो जो ये विधेयक लाने की जो मांग चल रही है, विधेयक लाने की जो कोशिश चल रही है कर्नाटक में, इस तरह की जो कोशिश है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में, आर क्रिएट कर रही हैं, पैदा कर रही हैं मोर प्रॉब्लम, ज़्यादा समस्याएं पैदा कर रही हैं दैन दे रिजॉल्व, बजाय इसके कि वो उसे हल करें, ठीक है, रिजॉल्व करने की बजाय, हल करने की बजाय ये और ज़्यादा समस्याएं पैदा कर रही हैं। क्रिएटिंग, आर क्रिएटिंग यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर के साथ में क्रिएट की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, उन्हें अक्सर राजनीतिक शक्ति और सामाजिक प्रभाव से सम्मानित किया जाता है। इंसानों के प्रति पूर्वाग्रह से शुरू होकर नफरत फैलाने वाले भाषण अक्सर गलत जानकारी और झूठी खबरों से बढ़ते हैं। भाषण पूर्वाग्रह और घृणा एक नकारात्मक चक्र बनाते हैं जो कभी कभी समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा तक ले जाता है। दुनिया भर में ऐसी कोशिशें उन समस्याओं को बढ़ा रहे हैं जिन्हें वे हल करने की कोशिश करते हैं। Restriction of speech on any ground is a bad idea, and when an agent of the state is authorized to determine what is allowed and what is not, it is a slippery slope. A case in point is how law enforcement in several Western countries cracks down on peaceful pro-Palestinian speech as anti-Semitic. Most of the attributes that such laws are trying to define are indefinable concepts such as harmony, hate, enmity, and ill will. Restriction means रोक, limitation, determine तय करना, decide, authorized अधिकृत यानी जिसे अधिकार हो, permitted. Slippery slope idiom है which means खतरनाक मोड़, dangerous path. Law enforcement कानून प्रवर्तन यानी कानून लगाने वाली एजेंसियां, पुलिस, authorities. Crack down on phrasal verb which means सख्ती से रोकना, suppress. Anti-Semitic means यहूदी विरोधी, prejudiced against Jews. Attributes गुण, qualities. Indefinable means अपरिभाषित, जिसको परिभाषित जिसे डिफाइन न किया जा सके, unclear यानी जो अस्पष्ट हो, साफ ना हो. Harmony सद्भाव, peace. A case in point एक phrase है which means सटीक, बिल्कुल सही उदाहरण, सटीक उदाहरण. A clear and exact example. Ill will means बुरी मंशा, बुरी नियत, malice. Restriction of speech means स्पीच को रोकना, भाषण पे रोक लगाना. ऑन एनी ग्राउंड किसी भी आधार पर, ऑन एनी ग्राउंड का मतलब है किसी भी आधार पर. रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीच भाषण पर रोक लगाना इज अ बैड आइडिया, एक बुरा विचार है, ठीक है, ये सही नहीं है, एक बुरा विचार है. यानी कि किसी भी आधार पर भाषण पे यानी किसी के बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है. एंड व्हेन और जब एन एजेंट ऑफ द स्टेट, जब किसी राज्य का कोई एजेंट इज ऑथराइज्ड, उसको अधिकार मिल जाता है टू डिटरमिन ये तय करने का, व्हाट इज अलाउड कि क्या होना चाहिए, किस बात की अनुमति है और किस बात की नहीं, एंड व्हाट इज नॉट यानी कि क्या चीज करने की इजाजत है और क्या चीज नहीं. इट इज ए स्लिपरी स्लोप, तो ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है, ठीक है ना, कि राज्य स्तर पे ये चीज हो रही है, पूरे देश में तो ये विधेयक नहीं लाया जा सकता. इसलिए अगर कोई राज्य स्तर पे ये काम कर रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक मोड़ है कि किसी एक राज्य के लोगों पर रोक लगाई जा रही है कि वो अपनी बात को खुल के ना बोलें. अ केस इन पॉइंट इज हाउ, एक इसका सटीक उदाहरण ये है, हाउ लॉ इन्फोर्समेंट कि किस तरह से जो कानून प्रवर्तन एजेंसीज हैं यानी कानून लगाने वाली जो एजेंसीज हैं इन सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज, कई पश्चिमी देशों में, क्रैक्स डाउन ऑन वो सख्ती से रोकती हैं, कुचल देती हैं, पीसफुल यानी कि शांत, प्रो पैलेस्टीनियन स्पीच, जो बहुत ही शांत तरीके से प्रो पैलेस्टीनियन भाषण हो रहे होते हैं उन्हें भी सख्ती से कुचल देती हैं, ये कह के एज एंटी सेमिटिक कि ये एंटी सेमिटिक हैं यानी कि यहूदी विरोधी हैं. तो एक उदाहरण ये भी है कि कई पश्चिमी देशों में कानून प्रवर्तन यानी कानून लगाने वाली यानी पुलिस आदि शांतिपूर्ण प्रो पैलेस्टीनियन भाषण को ये कहकर दबा देती हैं, पैलेस्टीन मतलब फिलिस्तीनी भाषण को ये कहकर दबा देती हैं कि ये यहूदी विरोधी है, ठीक है. क्रैक्स डाउन यहाँ पे वर्ब है ये, और ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस.
ठीक है। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स, ज़्यादातर जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, दैट सच लॉज आर ट्राइंग टू डिफाइन, जो कि इस तरह के कानून जो हैं वो परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो विशेषताएं हैं, ज़्यादातर जो गुण हैं जो ऐसे कानून परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, आर वो इनडिफाइनेबल हैं, यानी कि उन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता। इनडिफाइनेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसी धारणाएं हैं जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। सच एज, जैसे कि हार्मनी सद्भाव, हेट नफरत, एनिमिटी दुश्मनी, एंड इलविल और बुरी मंशा, यानी ये सब मन की बातें हैं, मन की भावनाएं हैं। इन पे आप कैसे विधेयक लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी की कोई फिजिकल एक्शन करता है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हिंसा को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में आप उनकी बोलने की आज़ादी को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी को बोलने ना दें, लेकिन उसके मन में जो इस तरह की भावनाएं हैं कि अगर किसी के लिए कोई हार्मनी फील कर रहा है, अच्छी बात है, किसी के लिए कोई नफरत फील कर रहा है, दुश्मनी या फिर बुरी मंशा, इस पे आप कैसे विधेयक लगा के रोक लगाएंगे, है ना। चलिए अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। किसी भी आधार पर भाषण पर रोक लगाना सही नहीं है, और जब राज्य का कोई एजेंट ये तय करने का अधिकार रखता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, तो ये धीरे धीरे बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। एक उदाहरण ये है कि कई पश्चिमी देशों में कानून प्रवर्तन यानी कि जो पुलिस वगैरह है वो शांतिपूर्ण प्रो पैलेस्टीन भाषण को ये कहकर दबा देते हैं कि ये यहूदी विरोधी है। ज़्यादातर गुण जो ऐसे कानून परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं वे अपरिभाषित, यानी जिनको खुलकर परिभाषा जिनकी नहीं दी जा सकती, वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसी अवधारणाएं हैं, जैसे कि सद्भाव, घृणा, वैमनस्य और बुरी मंशा। Considering the inescapable subjectivity in this determination, the powerful prevail. The bill defines hate speech as any expression made in public view to deliberately cause injury, disharmony, enmity, hatred, or ill will, which is so sweeping and totalitarian that the risk of misuse will be manifold. The Karnataka government is playing to the gallery, and it is playing with fire. इनएस्केपेबल मीन्स अनिवार्य, अनअवॉइडेबल यानी जिससे बचा ना जा सके। सब्जेक्टिविटी व्यक्ति परकता, बायस यानी अपनी सोच पर, अपनी निजी सोच पर आधारित। डिटर्मिनेशन मीन्स निर्णय, फैसला, डिसीजन। प्रिवेल जीत जाना, ट्रायम्फ। एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, स्टेटमेंट। डिलिबरेटली जानबूझकर, इंटेंशनली। इंजरी चोट, हार्म। डिसहार्मनी असहमति, डिस्कॉर्ड। एनिमिटी शत्रुता, हॉस्टिलिटी। इलविल बुरा भाव, मैलिस। स्वीपिंग व्यापक, एक्सटेंसिव। टोटलिटेरियन तानाशाही पूर्ण, डिक्टेटोरियल। प्ले टू द गैलरी ईडियम है विच मीन्स दिखावे, लुभाने के लिए काम करना, शो ऑफ फॉर ऑडियंस। प्लेइंग विद फायर ईडियम है विच मीन्स जोखिम उठाना, टेकिंग अ बिग रिस्क। कंसिडरिंग मतलब ध्यान में रखते हुए या फिर के कारण। द इनएस्केपेबल यानी जरूरी, अनिवार्य रूप से। सब्जेक्टिविटी मीन्स अपने निजी सोच पे आधारित होने के कारण। इन दिस डिटर्मिनेशन, इस फैसले में, ये जो विधेयक है, जो फैसला लिया जा रहा है, इसमें सब्जेक्टिविटी होने के कारण, यानी इससे बचा नहीं जा सकता, इस सब्जेक्टिविटी से बचा नहीं जा सकता। सब्जेक्टिविटी का मतलब है हर इंसान की अपनी सोच होती है और कोई भी विधेयक किसी की सोच पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जो लोग मन में जो चीज़ सोच रहे हैं किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी जेंडर के लिए, किसी भी धर्म के लिए, उसे आप नहीं रोक सकते विधेयक से। ठीक है। द पावरफुल प्रिवेल, इसका मतलब है जो शक्तिशाली लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो जीत जाते हैं। अब इस सेंटेंस का आसान मतलब ये है कि क्योंकि इस फैसले में निजी राय और निजी सोच है, उनकी भूमिका रहती है। ठीक है, निजी सोच ज़्यादा है, इसलिए जिनके पास ज़्यादा ताकत या प्रभाव होगा वही अंत में फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। द बिल डिफाइंस, यहाँ पे प्रिवेल में सिंपल प्रेजेंट टेंस से वर्ब है। ठीक है, प्रिवेल सिंपल प्रेजेंट टेंस। द बिल डिफाइंस, ये विधेयक जो है वो परिभाषित करता है हेट स्पीच को। कैसे? अब हेट स्पीच क्या है इस बिल के अकॉर्डिंग, इस विधेयक के अनुसार जो हेट स्पीच है यानी घृणा से भरा हुआ जो भाषण है वो क्या है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डिफाइंस में भी। एज एनी एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति मेड इन पब्लिक, जो कि मेड इन पब्लिक व्यू, जो कि सार्वजनिक रूप से की गई हो। टू डेलिबरेटली, जानबूझकर। कॉज इंजरी, दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए। डिसहार्मनी यानी कि वैमनस्य, असहमति पैदा करने के लिए। एनिमिटी, दुश्मनी दिखाने के लिए। हेट्रेड यानी कि नफरत फैलाने के लिए। और इलविल और बुरी भावना से, बुरी मंशा से की गई हो। विच इज सो स्वीपिंग, जो कि
बहुत ज़्यादा व्यापक हो और टोटलिटेरियन हो यानी कि तानाशाहपूर्ण हो। दैट द रिस्क ऑफ मिसयूज विल बी मैनीफोल्ड। दैट द रिस्क ऑफ मिसयूज मतलब कि जिसका दुरुपयोग होने का खतरा बहुत अधिक हो। ठीक है, विल बी मैनीफोल्ड, जिसका दुरुपयोग होने का, मिसयूज होने का खतरा बहुत अधिक हो। इस तरह से इस बिल को डिफाइन किया गया। तो ये बिल जो है डिफाइन करता है हेट स्पीच को। ऑलराइट, द कर्नाटका गवर्नमेंट इज प्लेइंग टू द गैलरी। जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वो प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब है दिखावे के लिए, जनता को लुभाने के लिए काम कर रही है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्ले की आईएनजी फॉर्म। एंड इट इज प्लेइंग विद फायर, और साथ ही ये आग के साथ खेल रही है, यानी कि खतरों के साथ खेल रही है। इसमें बहुत बड़ा खतरा है, उसके साथ भी वो खेल रही है। ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्लेइंग। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस फैसले में अनिवार्य रूप से व्यक्तिपरकता होने के कारण ताकतवर लोग जीत जाते हैं। ये बिल नफरत फैलाने वाले भाषण को इस तरह परिभाषित करता है कि किसी सार्वजनिक जगह पर किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना, असहमति, शत्रुता, नफरत या बुरा भाव पैदा करने के लिए किया गया कोई भी अभिव्यक्ति जो इतनी व्यापक हो, यानी बहुत बड़ी तरह से बहुत बड़े स्तर पर फैली हो और तानाशाही पूर्ण हो कि इसका दुरुपयोग होने का खतरा बहुत अधिक हो। कर्नाटक सरकार जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है और वो आग से खेल रही है। ठीक है, अब इसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ये एमसीक्यू है। पहले के 2 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी के 3 क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न एक्सप्रेस्ड इन द आर्टिकल अबाउट द कर्नाटका हेट स्पीच बिल। मतलब कि कर्नाटक हेट स्पीच बिल को लेकर आर्टिकल में मुख्य चिंता क्या व्यक्त की गई है। ठीक है ना, सेंट्रल कंसर्न मतलब मुख्य चिंता, एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त की गई है। ठीक है, कौन सी चिंता है, मुख्य चिंता कौन सी है। तो इसमें ए है, इट डज नॉट कवर इनफ कैटेगरीज ऑफ पीपल, मीन्स ये पर्याप्त वर्गों को शामिल नहीं करता। इट मे लीड टू मिसयूज एंड कर्व फ्री स्पीच, ये जो है वो इसका दुरुपयोग हो सकता है। इट मे लीड टू मिसयूज का दुरुपयोग हो सकता है, और कर्व मीन्स रोक सकता है फ्री स्पीच, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोगों की बोलने की आज़ादी को रोक सकता है। ठीक है, सी है, इट सपोर्ट्स ओनली सोशल मीडिया रेगुलेशन, ये सिर्फ सोशल मीडिया के नियमों को का समर्थन करता है। डी है, इट स्ट्रेंथन्स एग्जिस्टिंग, ये मजबूत करता है मौजूदा लॉ सफिशिएंटली, मौजूदा कानूनों को पर्याप्त रूप से ये सपोर्ट करता है, मजबूत करता है। ठीक है, यानी ये मौजूदा कानूनों को पर्याप्त रूप से मजबूत करता है। तो कौन सा होना चाहिए, एज पर द आर्टिकल वी हैव डन टुडे, ये होना चाहिए, इट शुड बी बी होना चाहिए। हमने अभी यही किया आर्टिकल में। इट मे लीड टू मिसयूज एंड कर्व फ्री स्पीच। ठीक है, ये मिसयूज करने का, इसका जो आर्टिकल में जो राइटर है वो अपनी जो चिंता बता रहा है वो यही है कि ये मिसयूज हो सकता है इस विधेयक का, और ये लोगों की बोलने की आज़ादी को रोक सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच फैक्टर्स ऑफन फ्यूल हेट स्पीच, इस पैसेज के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि ज़्यादातर ऑफन फ्यूल मतलब कि बढ़ावा देते हैं हेट स्पीच को, घृणा वाले भाषणों को, नफरत फैलाने वाले भाषणों को बढ़ावा देते हैं। ए है, एक्सेसिव पब्लिक डिबेट, बहुत ज़्यादा जब पब्लिक आपस में बहस करती है वो, पॉलिटिकल कैंपेन, राजनीतिक अभियान। ठीक है, या फिर सी, मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत जानकारी एंड फेक न्यूज़ और झूठी खबरें। डी, जुडिशियल इंटरवेंशन यानी कि न्यायिक हस्तक्षेप। ठीक है, न्यायिक हस्तक्षेप। अब इसमें से कौन सा होना चाहिए, एज पर द आर्टिकल, जो आर्टिकल अभी हमने किया है इसके अकॉर्डिंग है मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। ठीक है, इनमें से ऊपर वाले ए बी एंड डी नहीं है, इट्स सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत जानकारी और झूठी खबरें हैं जो कि ज़्यादातर घृणा वाले भाषण, नफरत फैलाने वाले भाषणों को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस आप कीजिए, आंसर्स आगे दिए हुए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।